हेलो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। मैं कमलेश सोलंकी, आप सभी को सेवा जोहार। आज मैं उस योद्धा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। टंट्या मामा का नाम सबसे बड़े व्यक्तियों के रूप में लिया जाता है और वे सबसे बड़े योद्धा थे। उन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है और आज भी सभी आदिवासियों के घरों में टंट्या मामा की पूजा की जाती है और कहा जाता है टंट्या मामा को सभी जंगल के जानवरों की भाषा आती थी। टंट्या मामा को आदिवासी के भगवान के रूप में माना जाता है और कहा जाता है टंट्या मामा के पास अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्ति के कारण टंट्या मामा एक ही समय में 1700 ग्राम में ग्राम सभा लिया करते थे। इन्हीं शक्ति के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टंट्या मामा को कोई पकड़ नहीं पाता था। टंट्या मामा अंग्रेज के आंखों के सामने से गायब हो जाते थे और कहा जाता है टंट्या मामा लाखों आदिवासियों के झगड़े को ग्राम सभा में हल कर देते थे और अंग्रेजों के शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ उठे खड़े हुए और देखते ही देखते हुए गरीब आदिवासियों के मसीहा बनकर उभरे। वे अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाते थे। टंट्या मामा के पिताजी का नाम माओ सिंह बिल था और इनका जन्म 1842 को खंडवा जिले के बड़ौदा नामक गांव में हुआ था। टंट्या मामा के पिताजी माओ सिंह बिल ने बचपन में अपने 9 गजा पीर के दहलीज पर अपनी पत्नी की कसम खाकर कहा था कि उनका बेटा अपनी भील जाति की बहन, बेटी और बहू का अपमान का बदला अवश्य ही लेगा। और कुछ समय बाद कुछ जय चंदों की वजह से 4 दिसंबर 1889 को टंट्या मामा को फांसी दी गई। फांसी देने के बाद टंट्या मामा के शव को इंदौर के निकट खंडवा रेलवे मार्ग पर स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर दफना दिया गया। वहीं पर टंट्या मामा का समाधि माना जाता है। टंट्या मामा का शरीर तो खत्म हो गया लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। कहते हैं प्रदेश के रॉबिन हुड और आज़ादी के जननायक टंट्या मामा के मंदिर के पास से गुजरने वाली ट्रेन उन्हें 2 मिनट की सलामी करने के बाद ही आगे गुजरती है। धन्यवाद। अंत में एक बार फिर आप सबको सेवा जोहार। थैंक यू। धन्यवाद।